राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छी होंगे और भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी को इस साल की वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। दोस्तों, आज की हम वीडियो में जानेंगे वट सावित्री की पूजा कैसे की जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। वट सावित्री जो पूजन होता है वह वट वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है। इसलिए इस दिन आप सुबह सवेरे उठकर ही स्नान कर लें और इसमें 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। 16 श्रृंगारों में आता है कि पैर पर एक दिन पहले महावर लगा लें, हाथों में मेहंदी लगा लें और सुबह नहाने के बाद तैयार हो जाएं। जो भी एक सुहागन स्त्री के श्रृंगार का सामान होता है वो सभी आपको धारण करना है। और अगर आपके पास के मंदिर में या कहीं पास ही मैदान में वट वृक्ष है तो वहां पर पूजा कर ले। नहीं तो एक दिन पहले ही वट वृक्ष की एक डाली आप घर पर ले आए और उसे गमले में लगाकर घर पर ही इसका पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वृक्ष को यानी कि जो भी जहां पर भी हम पूजा करने लगे हैं उसे जल डालना होता है। एक ही धार में हम चारों तरफ घूमकर उस जल को पेड़ पे डालते हैं, यानी कि इस पेड़ को जल से सींचते हैं। उसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर एक घोल सा तैयार कर लें और इसको अपने हाथों में लगा करके उसके पेड़ पर थापे लगाए जाते हैं। इसको आप 5 बार लगा सकते हैं या 7 बार लगा सकते हैं। हर एक घर का अलग अलग जो नियम होता है, आपके घर का जो नियम है उसे अवश्य अपनाएं। ये जो व्रत की पूजन की विधि सुनाई जा रही है वह तो एक हम आम तरह से सुना रहे हैं कि जिसको अगर किसी को इस तरह से पूजा करना नहीं आता तो वो वीडियो को सुनकर पूजा कर सकता है। इस पूजन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रख रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हम इस व्रत को रख रहे हैं। इस व्रत में हम सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा बनाकर फिर उनकी कथा सुनते हैं। क्योंकि वट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री माँ ने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था। क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और सावित्री माता ने ये व्रत करके यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। फिर पूजा करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आंचल में कुच्चा लेना होता है, जो कि हमें घर के बड़े बुजुर्ग ही दिया करते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप स्वयं ही कुच्चा ले लें और जो भी मिठाइयाँ फल लाई हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा आप पहले अपने आंचल में रख लें और फिर इसे बांध कर पूजा शुरू करें। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। आप गोबर से भी गौरी गणेश बना सकते हैं, मिट्टी से भी बना सकते हैं या फिर सुपारी पर कलावा यानी कि मौली लपेट कर भी गौरी गणेश बना सकते हैं। फिर सबसे पहले गौरी गणेश को जहाँ पे वट वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं वहां पर नीचे एक पत्ते के ऊपर जो कि वहीं से आपने वट वृक्ष का लिया है उस पर रख दें और फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन्हें हम रोली हल्दी अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर आप नया भी ला सकते हैं या जो घर में आपका पड़ा है उससे भी आप माता का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम गौरी गणेश को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे और फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद जो भी बहनें वहां पर वट सावित्री के व्रत रखकर पूजा करने आई होंगी हम सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे और टीका भी लगाएंगे। उसके बाद जो हमने चावल के थापे लगाए हैं वहां पर भी सभी पे आप सिंदूर का टीका लगा दें और उसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा की किताब लेकर उसमें से इस व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें।
इस दिन आपको पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन वट वृक्ष को भी हमने जो वस्त्र अर्पण करने हैं, आप कलावे के रूप में यानी कि मौली के रूप में अर्पित कर सकते हैं, या फिर गणेश जी और वट वृक्ष को आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, यानी कि अर्पित कर सकते हैं। माता को आप 16 श्रृंगार अर्पित करें, यानी कि जो भी चूड़ी, माथे का बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जो भी सामान आप लाए हैं, आप यहाँ पे अर्पित करें। वट सावित्री व्रत के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व दिया गया है। आप यहाँ पर दान पुण्य के लिए कुछ सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बांस का पंखा भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पे फिर फूल माला अर्पित करें, और जो भोग प्रसाद आप लेकर आए हैं, यानी कि जो भी मिठाइयाँ या घर से आप बनाकर लाए हैं, उसे भी अर्पित करें। यहाँ पर आप 5 प्रकार के फल भी अर्पित कर सकते हैं। चने का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन्हें चना अर्पित किया जाता है। आपके घर का जो नियम है उस हिसाब से भी आप देख लें कि आप जो भी भोग सामग्री या जिस प्रकार से भी आपके बड़े घर में पूजा करते आए हैं, आप उसी नियम को अपनाएं। जो लोग इस दिन वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर गहने के रूप में पहनते हैं, वे इसे 24 घंटे के लिए अपने गले में धारण करते हैं, और कहीं पर तो कुछ लोग इसे 11 दिन तक पहनते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद यहीं पर वट वृक्ष की छाया में या घर में जहां पर आप पूजन कर रहे हैं, वहां पर सवित्री और सत्यवान की कथा को सुना पड़ा जाता है। और इसके समय जब आप कथा सुन रहे हो तो हाथ में कुछ चने के दाने ले लें और इस व्रत की कथा को सुने। उसके बाद इस वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते हुए अपने हाथों में सिंदूर दानी ले लें और 108 बार परिक्रमा करें। और यदि आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 11 या 21 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय पेड़ पर कच्चा सूता लपेटा जाता है, या कलावा ले सकते हैं, या आप जो पीले रंग की रील आती है वह भी ले सकते हैं। उसके बाद जो आप सावित्री माता की प्रतिमा लाए हैं पूजा के लिए, उस पर सिंदूर लगा दें और मन ही मन अपने पति की मंगल कामना के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे भविष्य की लिए प्रार्थना करें। जितनी बार भी आप परिक्रमा कर रहे हैं उस गिनती को पूरा करते रहें। और इसे पूरा देखने के लिए आप हाथ में 108 चने के दाने पकड़ लें और हर एक परिक्रमा पर एक एक दाना वट वृक्ष में छोड़ते जाएं। और इसके बाद जब गिनती पूरी हो जाएगी, आपके हाथ के 108 दाने भी पूरे हो जाएंगे। अगर धागा कम पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो वहीं पर ही छोड़ दीजिए, उसको वहीं पर ही लपेट दीजिए, और आपके हाथ में जितने चने पर के दाने बचे हुए हैं उतनी बार परिक्रमा अवश्य पूरी करें। धागे में कहीं पर भी गांठ नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। परिक्रमा करने के बाद भोग वहां पर आरती कीजिए। यहाँ पर कपूर से आरती करना ज्यादा अच्छा है। अगर आप कपूर लाना भूल गए हैं तो जो दिए आपने जलाए हैं आप उससे भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद गौरी माता को सुहाग दिया जाता है और उनसे फिर बाद में सुहाग लिया जाता है, यानी कि इसमें हम 5 बार गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएंगे और फिर वही सिंदूर हम 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि गौरी माता जैसे आपका सुहाग अखंड है उसी तरह हमारा भी सुहाग अखंड बना रहे। इसके बाद वट देवता को पंखा किया जाता है। तो जो पंखे हमने आप यहाँ पर चढ़ाए हैं उसी पंखे से वट देवता को प्रेम पूर्वक पंखा किया जाता है। उसके बाद वट देवता से गले मिला जाता है। हमें 7 बार या 5 बार वट देवता से गले मिलना होता है, जैसे कि हम अपनी सहेली या सखी से मिलते हैं ना प्रेम से, उसी प्रकार हम वट देवता से भी गले मिलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे वट देवता, जैसे सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही मैं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा करूं, उनकी सेवा करते रहूं, मेरा सौभाग्य बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। उसके बाद जो आपने खुच्चा में यानी कि अपने आंचल में जो प्रसाद दिया था उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करना है और अपने घर में जाकर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भी देना है। जो भी फल या सुहाग का सामान आपने वट वृक्ष की छाया में चढ़ाया है वे आप किसी पंडिताइन को दान कर सकते हैं, या फिर अपने घर में
बड़ी जेठानी या सासू माँ जो अगर वहां पर आपके साथ आई हैं, आप उनमें से कुछ सामान उनको भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत के हर घर में जगह के हिसाब से अलग अलग नियम होते हैं। कुछ लोग सूर्योदय से पहले ही एक टाइम मीठा भोजन खा लिया करते हैं, यानी कि सरकी कर लेते हैं और फिर सारा दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग दिन में एक बार भोजन कर लेते हैं। और जिस प्रकार से भी आपके घर में जो नियम है उसका पालन अवश्य करें। उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी है अवश्य पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो को देखते हुए इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सवित्री माता, जय गौरी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हमने सवित्री माता और सत्यनारायण जी की कथा को सुनाया है, जिसे कि आप इस व्रत को रखते हुए, वट वृक्ष की पूजा करते हुए इस कथा को सुन सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इस वीडियो पर सुन सकते हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे।